पोर्टुगल न्यूज अपडेट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। 12 जनवरी 2026 आज की ताज़ा खबरें। पुर्तगाल के नागरिकों ने ईरान छोड़ने में मदद मांगी। ईरान में जारी हिंसा के बीच वहां मौजूद 2 पुर्तगाली नागरिकों ने देश छोड़ने के लिए पुर्तगाल सरकार से मदद मांगी है। विदेश मंत्री पाउलो रेंगल ने बताया कि ईरान में पुर्तगाली समुदाय बहुत छोटा है और सरकार सभी नागरिकों की स्थिति पर नजर रखे हुए है। मंत्री के अनुसार ईरान में रह रहे पुर्तगाली नागरिकों से संपर्क में हैं और फिलहाल वे सुरक्षित हैं। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रदर्शन आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे और पूरे देश में फैल गए। ये जानकारी अमेरिकी गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने दी है। पुर्तगाल सरकार ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे बेहद हिंसक हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरानी सरकार को प्रदर्शन कर रहे लोगों के मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सरकार के अनुसार ईरान में पुर्तगाली समुदाय की स्थिति फिलहाल चिंताजनक नहीं है, लेकिन निगरानी जारी है। लिस्बन एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ यात्रा की कोशिश, 2 गिरफ्तार। लिस्बन एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए यात्रा करने की कोशिश करते हुए एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी 8 जनवरी को सीमा नियंत्रण जांच के दौरान हुई। गिरफ्तार किए गए पुरुष की उम्र 31 वर्ष और महिला की उम्र 34 वर्ष बताई गई है। दोनों अलग अलग उड़ानों में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। यह कार्रवाई एयरपोर्ट सुरक्षा और सीमा नियंत्रण विभाग की नेशनल फॉरेनर्स एंड बॉर्डर्स यूनिट द्वारा की गई। जोखिम विश्लेषण, दस्तावेजों की जांच और यात्रियों के व्यवहार के आधार पर पीएसपी पुलिस ने हस्तक्षेप किया। जांच में पासपोर्ट फर्जी पाए जाने के बाद दोनों यात्रियों को हिरासत में लेकर एयरपोर्ट स्थित पीएसपी पुलिस सुविधाओं में ले जाया गया। पुर्तगाल में स्वास्थ्य सुधार आपातकालीन सेवाओं का केंद्रीकरण। 8 जनवरी को राष्ट्रपति ने अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एसएनएस) की बाहरी आपातकालीन सेवाओं को क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रीकृत किया जाएगा। पहली इकाई सेटूबाल प्रायद्वीप में गर्भ विज्ञान और प्रसूति के लिए संचालित होगी। क्षेत्र के 3 अस्पताल सेटूबाल, बारेरो और अल्माडा अपने सभी मातृत्व और प्रसव कक्ष कार्य जारी रखेंगे। बाहरी आपातकालीन सेवाएं गार्सिया डिओटा अस्पताल में केंद्रीकृत होंगी और आईएनएम द्वारा संदर्भित आपात मामलों को संभालेंगी। यह प्रणाली केवल मानव संसाधन की कमी के कारण आपात सेवाओं की निरंतरता प्रभावित होने पर लागू होगी। डॉक्टर, नर्स और सहायक स्वास्थ्य कर्मी अपनी स्थानीय इकाई यूएलएस से जुड़े रहेंगे, लेकिन कार्य के लिए यात्रा करेंगे। यह कदम सरकार के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के तहत लिया गया है। यूरोप में युवाओं के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा। यूरोपीय आयोग ने डिस्कवर यू कार्यक्रम के विजेताओं की घोषणा की। 18 वर्षीय युवा 1 मार्च 2026 से 31 मई 2027 तक यूरोप में मुफ्त ट्रेन यात्रा कर सकेंगे। इस वर्ष 40,000 युवाओं को पास मिला, जिसमें स्पेन के 4,000 शामिल हैं। विजेताओं को यूरोपीय यूथ कार्ड भी मिलेगा, जिससे 36 देशों में परिवहन, संग्रहालय, आवास और मनोरंजन पर छूट मिलेगी। विजेताओं की संख्या: जर्मनी 6,837, फ्रांस 5,540, इटली 4,888, स्पेन 3,897। कार्यक्रम 2018 से चल रहा है और अब तक 4,30,000 पास वितरित किए जा चुके हैं। पुर्तगाल में निरराष्ट्रीय व्यक्तियों की स्थिति पर चर्चा। पुर्तगाल संसद में निरराष्ट्रीय स्टेटलेस व्यक्तियों की स्थिति पर बहस हुई। पीएचडी के बिल के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को 4 साल की वैध निवास अवधि के बाद पुर्तगाली नागरिकता मिल सकेगी। यह अवधि आवेदन जमा करने के समय से शुरू होगी। निरराष्ट्रीय व्यक्ति जिनकी कोई नागरिकता नहीं होती कानूनी रूप से लिम्बो में होते हैं। 2024 में ऐसे 149 मामले दर्ज किए गए। बिल में एजेंसी फॉर इंटीग्रेशन, माइग्रेशन एंड असाइल (एईमा) को मामलों का मूल्यांकन करने और निवास अनुमति देने का जिम्मा दिया गया है। पीएचडी का प्रस्ताव है कि अस्थायी निवास अनुमति मिले, जबकि सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि इसे 2 वर्ष के लिए विशेष निवास अनुमति बनाई जाए, जिसे बार बार नवीनीकृत किया जा सके। लिबरे पार्टी ने 2023 में लागू हुए नियम में सुधार की मांग की है, जिसमें 4 साल निवास के बाद नागरिकता और 6 महीने की अस्थायी निवास अनुमति प्रदान की जाती है। कल का मौसम रिपोर्ट। लिस्बन। कल लिस्बन में दिन के समय हल्की बारिश और बादल रहने की संभावना है। तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह बारिश अधिक संभव है और दिन में बादल छाए रह सकते हैं। रात में मौसम थोड़ा साफ हो सकता है। पोर्टो में भी कल सुबह और दिन के पहले हिस्से में बारिश और बौछारें देखने को मिल सकती है। तापमान लगभग 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और दिन में बादल बने रहेंगे। शाम को बारिश की संभावना थोड़ी कम हो सकती है। मौसम चेतावनी। लिस्बन और पोर्टो सहित कई हिस्सों में भारी बारिश के लिए पीली चेतावनी जारी है, खासकर सुबह तक बारिश और कुछ जगह तेज हवा की संभावना के कारण। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। पुरोजेस सॉ नुज़वे मुज़मया।